Good morning, everyone, and welcome to this demo lecture on CSS Current Affairs session. My name is Advocate Meher Anis. I am talking from the platform of Cambridge Services Academy. लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर हम कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपके साथ जो है वो डिलीवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और आई विल प्रूव इट दैट कि ये सेशन जो है ये आपके लिए कितना फ्रूटफुल होगा इन सेंस ऑफ नॉट ओनली करंट अफेयर बट आल्सो पाकिस्तान अफेयर। ठीक है, ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, एंड पॉलिटिकल साइंस एज वेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान से। तो हमारा जो स्टडी प्लान है इस सेशन में, इसमें टोटल हम 45 टॉपिक्स आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, टोटल 45 टॉपिक्स। ठीक है, अब 45 टॉपिक्स की आगे ब्रेक देख लेते हैं, हमने इसको ब्रेक किस तरह किया हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 17 करंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, यानी कि होंगे सभी करंट टॉपिक्स, लेकिन जो 17 करंट टॉपिक्स है यहाँ पर मुराद ये है, मैं आपको शो करवा देता हूँ। 17 करंट टॉपिक्स में आपके नेशनल और डोमेस्टिक टॉपिक्स होंगे, जिसमें नेशनल इश्यूज होंगे। ठीक है, और डेवलपमेंट्स होंगी, उनको मद्देनजर रखा जाएगा। उसके बाद रीजनल इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स, इनको मद्देनजर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर आपके इंटरनेशनल इश्यूज, ठीक है, और डेवलपमेंट्स, इनको मद्देनजर रखा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल इश्यूज की, ठीक है, और डेवलपमेंट्स की, ठीक है, तो उसके उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो पाकिस्तान से कंसर्निंग टॉपिक आता है इकोनॉमी। ठीक है, तो हम इकोनॉमी के ऊपर इन डिटेल जो है वो आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, उसमें हम आपके साथ जो है वो डिफरेंट बुक्स रिव्यूज भी शेयर करेंगे। ठीक है, रिसर्च रिव्यूज भी शेयर करेंगे। ठीक है, और आपके साथ जो है वो डिफरेंट रिसर्च शेयर भी करें की जाएंगी। ठीक है, उसके आपको नोट्स और पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड जो है आपका ईच एंड एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमी, ठीक है, वी विल शेयर इट। ठीक है, और इसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट करने के लिए लिखा था कि रिसेंटली 223 में उसने एग्जामिनर ने करंट अकाउंट डेफिशिएट के ऊपर एक पूरा एक क्वेश्चन 20 मार्क का दे दिया हुआ था। ठीक है, इसी तरह से जो इकोनॉमी से कंसर्निंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है, वो चाहे एक टॉपिक बने। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो इकोनॉमी है। ठीक है, इससे कंसर्निंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस तरह इकोनॉमी को डिटेरियोरेट करती है। ठीक है, और उसके बाद इश्यूज क्या हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद जो है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं हम उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका एक और टॉपिक जो है वो नेशनल और डोमेस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट है इन दीज डेज, वो है फ्लड्स एंड क्लाइमेट डिजास्टर्स। ठीक है, इसके इससे कंसर्निंग जितने भी टॉपिक्स बनते हों, एक बने, दो बने, तीन बने, पांच बने, हम उनको इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक्स आपको नॉट ओनली करंट अफेयर बट आल्सो आपको सीएसएस ऐसे में भी हेल्प करें। ठीक है, और इससे इसके साथ साथ आपके एक्सट्रीमिज्म एंड इंटॉलरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दिस डेज। ठीक है, और एज यू नो दैट कि रिसेंटली जो है वो टेररिज्म की एक न्यू वेव जो है दोबारा री इमर्ज हो रही है। ठीक है, और इन दैट सेंस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे इन ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आपके सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे कंसर्निंग जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह के ये इसी से कंसर्निंग 222 में आपका सीएसएस ऐसे में एक ऐसे आया हुआ था, मैं आपको शो करवाता हूँ। चलिए देखिए मेरा, आपका 220
सीएसएस का जो 222 का पेपर है ऐसे का आप वो देखें तो उसमें आपका जो है वो एक टॉपिक आया हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इस तरह आप दूसरे टॉपिक्स भी देख लें तो उसमें जो है वो टेररिज्म है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फूड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फेमिनिज्म। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद जो है आपका डिजिटल डेमोक्रेसी। ठीक है, हम आपको डिजिटल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिजिटल डेमोक्रेसी के साथ साथ डिजिटल डिप्लोमेसी क्या चीज़ है, इन चीज़ों के ऊपर भी लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। ये भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन को हम इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल टॉपिक्स इंटरनेशनल डोमेन टॉपिक्स के डोमेन में आ जाता है। ठीक है, वापस आते हैं अपने उसी सेशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये थे हमारा नेशनल। नेशनल में जो जो चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये जो है नॉट ओनली कि हम यही सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बट आल्सो हम इनसे बढ़कर और भी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। टाइम की वजह से मैं उन चीज़ों को ज़रा डिटेल में नहीं लेकर जा रहा। तो जब हम लेक्चर में जाएंगे तो इसी चीज़ों को इन डिटेल देखेंगे, और इसके अलावा जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपके नेशनल और डोमेस्टिक में इम्पोर्टेंट, जिस तरह पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जो है वो वुमेन जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, सोशल फैक्टर्स होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर, इन डिटेल उनको देखेंगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं रीजनल। तो रीजनल में जितनी भी आपके इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स चल रही हैं उनको हम इन डिटेल देखेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह रिलेशंस विद अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद रिलेशंस विद इंडिया इन वर्ड सेंस। ठीक है, इन कश्मीर। ठीक है, इन सेंस ऑफ कश्मीर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपका रिलेशन विद इंडिया हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत। ठीक है, किस तरह इंडिया पाकिस्तान में फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर लॉन्च की हुई है इंडिया ने। ठीक है, और इन चीज़ों को हम प्रूव भी करेंगे। ये सारी आपके जो है वो इनके जो ये रिसर्च हैं ये भी आपके साथ ये शेयर की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद रिलेशंस विद चाइना। चाइना के साथ जो है वो हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ, इकोनॉमिक और सोशल, उसके साथ साथ जो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ठीक है, सीपेक से कंसर्निंग। ठीक है, और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी से कंसर्निंग जो है वो अपनी सारी चीज़ें रिलेशंस विद चाइना को देखेंगे। ठीक है, और इससे अलावा जो है आपका एससीओ है। ठीक है, ईसीओ, ओआईसी। ठीक है, सार्क है। ठीक है, उन चीज़ों को भी हम, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, पाकिस्तान रिलेशंस विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, हम उनको भी इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इंटरनेशनल डायमेंशन में आपके पास जो हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहला आ जाता है द एनर्जी क्राइसिस एंड द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और रिसेंटली आप पास पेपर्स उठाकर भी देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद द वार इन यूक्रेन एंड द इरोजन ऑफ द पोस्ट 1945 ऑर्डर। ठीक है, ढाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ इसी से कंसर्निंग एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए करंट अफेयर में उसने सीएसएस करंट अफेयर 2022 के पेपर में उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था रशिया यूक्रेन से कंसर्निंग। क्वेश्चन क्या है कि प्रपोज पर्सपेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इन द वेक ऑफ द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन 24 फरवरी 2022। ठीक है, अब जरा पीछे जाए 2023 में जो रिसेंटली सीएसएस का पेपर हुआ है। ठीक है, उसी उसमें फिर उसने रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन से कंसर्निंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन क्या किया है, डोमेन इस दफा डिफरेंट कर दी है। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और उसके जो है वो इम्पैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, आगे ये बात। ठीक है, उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, और उसके अलावा जो है अब हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो रशिया यूक्रेन से कंसर्निंग एक न्यू डायमेंशन बन रही थी कि द वॉर इन यूक्रेन एंड द erosion ऑफ द पास्ट 1945 वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, अब हम इसमें इस पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद
जो है वो जो है द रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक्स एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, इस टॉपिक को भी देखेंगे। इस तरह आपके इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं, जिस तरह पैलेस्टीन इशू है, ठीक है, कश्मीर इशू है, ठीक है, उसके बाद मिडल ईस्ट क्राइसिस हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, उसके बाद कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन अरेबियन सी, ठीक है, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, यानी कि जो इंडो पैसिफिक ओशन में जो चीज़ें चल रही हैं, सोलोमन आइलैंड में जो चीज़ें चल रही हैं, ताइवान क्राइसिस में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो 17 करंट टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह इनके ऊपर हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेशनल नेशनल डायमेंशन में, रीजनल और इंटरनेशनल डायमेंशन में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो इसके अलावा जो है हम आपके साथ ये 17 करंट टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद, ठीक है, मैं दोबारा बताते चल रहा हूँ कि एक टॉपिक को हम डिफरेंट डायमेंशन से देखेंगे। जिस तरह अभी रिसेंटली मैंने इकोनॉमी को डिस्कस किया, कि इकोनॉमी से डिस्कस करते वक्त मैंने आपसे डिस्कस किया कि इकोनॉमी को ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, ठीक है। उसको पॉलिटिक्स के साथ लिंक करके, जुडिशरी के साथ लिंक करके, ठीक है, उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशंस के साथ लिंक करके, ठीक है, उसके बाद आपका नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, इन सभी से इसके ऊपर हम बुक रिव्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम जो 17 करंट टॉपिक्स हैं इनको इन डिटेल देखने के बाद 4 इयर्स पास्ट पेपर्स देखेंगे, ठीक है। 4 इयर्स पास्ट पेपर्स में एज यू नो दैट के वन पेपर कैरी 7 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक पेपर में 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 7 क्वेश्चन को जब आप 4 इयर्स पास पेपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास टोटल कितने टॉपिक्स बन जाते हैं? 28 क्वेश्चन, या यू कैन से दैट के 28 टॉपिक्स, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 28 पास पेपर्स क्वेश्चन या टॉपिक्स प्लस 17 करंट टॉपिक्स, टोटल आपके कितने हो गए? 45 टॉपिक्स, ठीक है जी। तो अब ये मैं आपके साथ सिर्फ एक पास पेपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, कि पास पेपर कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम सिंपली जो है वो एक पास पेपर देख लेते हैं, CSS करंट अफेयर्स 222 का। जिस तरह ये हमारे पास है कि तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान प्रेजेंट्स रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है। उसने कहा है कि तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान प्रेजेंट्स रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस, इलेबोरेट। अब आपके काम करने का काम है। इलेबोरेट ऑन द एंटिसिपेटेड पॉलिसीज ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट, ठीक है, एंड द रीजनल एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स, यानी कि उसने अफगानिस्तान से कंसर्निंग आपसे 3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। उसने कहा है कि एलेबोरेट करें ऑन दी एंटिसिपेटेड पॉलिसीज ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट, ठीक है। कि जनाबे वाला एक तो चीज़ डिस्कस करें कि जो तालिबान ने टेक ओवर किया है 2021 में, ठीक है, उसके बाद जो है उनकी एंटिसिपेटेड पॉलिसीज के हैं उनको एलेबोरेट करें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि और रीजनल, ठीक है, और ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, उसको हाईलाइट करें, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन के अंदर उसने 3 चीजें आपसे रिक्वायर की हुई है। इसी तरह आगे चलते हैं तो उसके बाद आता है हाउ डू द नेचर एंड पॉसिबल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ US Russia strategic nuclear deterrence change with the enforcement of the New START Treaty of 221. What could be the treaty's implication on Pakistan's nuclear program, keeping in view its defense policy? ठीक है, अब ये देख लें इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह हम एक एक पेपर जो होगा, ठीक है, एक एक टॉपिक जो होगा, ठीक है, जिस तरह ये एक टॉपिक था, ठीक है, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिस्कस करने के बाद, ठीक है,
और इसके जो है वो आपके साथ नोट्स भी शेयर करने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह वन बाय वन जो है हम अपने 4 इयर्स के पास पेपर जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। जब हम ये 4 इयर्स के पास पेपर कवर कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 28 टॉपिक्स जो हैं वो आ चुके होंगे, ठीक है जी। इस तरह आपके टोटल ये 4 इयर्स पास पेपर डिस्कस करने के बाद, ठीक है, आपके पास टोटल 28 क्वेश्चंस का डाटा बैंक आ जाएगा, ठीक है। और आपने क्वेश्चन एक देख लिया कि किस तरह एक क्वेश्चन के अंदर उसने डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है। तो हम उन सभी डायमेंशंस को देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब आप 28 क्वेश्चंस कवर करेंगे उसके बाद जो है वो 17 करंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है। इनको मिलाकर हमारे टोटल 45 टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये 45 टॉपिक्स की एक ऐसी यार्डस्टिक होगी, ठीक है। और ये आपको CSS ऐसे में भी, ठीक है, जिस तरह आप देखें ना, आपका जो है वो रिसेंटली मैंने आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर किया था आगे कि जिस तरह CSS 222 में उसने ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, से कंसर्निंग किस तरह आपसे SME क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है। और रिसेंटली CSS जो है वो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में, ठीक है, उन्होंने किस तरह जो है आपके साथ जो है वो क्वेश्चन पूछे हुए थे उसमें पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, करंट अफेयर्स से कंसर्निंग, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, पाक चाइना फ्रेंडशिप से कंसर्निंग, ठीक है, उसके बाद जो है वो सार्क से कंसर्निंग, ठीक है, सिविल मिलिट्री रिलेशन से कंसर्निंग टॉपिक्स आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो 18th अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है 18th अमेंडमेंट इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1956 62 एंड 73 के कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो तो ऑब्वियसली बात है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम टोटल 45 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये मैं थोड़ा एलेबोरेट कर चुका हूँ कि इन 45 टॉपिक्स को हम किस तरह डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो है एडिशनल हम आपके साथ 20 मार्क्स के जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये MCQs आपको डेली बेसिस क्लास में भी जो है वो टीच भी किए जाएंगे, आपको जो आपका ग्रुप होगा उसमें भी सेंड किए जाएंगे, आपके साथ डाटा शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आपके साथ 45 टॉपिक्स, ठीक है, 45 टॉपिक्स, और 45 टॉपिक्स के साथ जो है आपके पास साथ 20 मार्क्स के जो MCQs, ठीक है, और उसके साथ जो है मॉक टेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो जब हम हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, सेशन के एंड के ऊपर देर विल बी अ मॉक टेस्ट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द बैच, एंड मॉक टेस्ट विल बी फ्री, ठीक है। तो उसमें जो है वो आपको टाइम दिया जाएगा 3 दिन का, ठीक है। जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी उन्हीं की बुनियाद के ऊपर, ठीक है, एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को एनालिसिस करने के लिए कि आपने क्या सीखा इसमें से, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बैच जो है वो इक्वली गुड है फॉर पाकिस्तान, ठीक है, अफेयर्स एंड ऐसे, ठीक है। अब इसको एलेबरेट या एग्जेजरेट करने की जरूरत नहीं है, अब भी माशाल्लाह समझ आ रहे हैं कि किस तरह जो है 45 टॉपिक्स, अगर आप CSS का जो है वो टोटल टॉपिक्स निकालें तो आपके पास टोटल 250 टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। और 250 टॉपिक्स में भी अगर आपने 175 टॉपिक्स अच्छे से किए हों, ठीक है, तो आपका CSS 720 मार्क्स में बड़े अच्छे से जो है वो क्वालिफाई रिटर्न कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 45 टॉपिक्स, ये जो 45 टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनमें तो आपके जो हैं वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है, इंटरनेशनल, रीजनल, ठीक है, उसके बाद यानी कि यू कैन से दैट कि इट इज द एसेंस ऑफ या स्पिरिट ऑफ CSS, ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं वो स्पिरिट और एसेंस होगा CSS का, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा जो प्रेपरेटरी प्लान है जिसमें हम जो चीज़ें आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये है कि आपके जो हमारा अप्रोच होगी वो असाइनमेंट्स एंड क्विजेज बेस्ड अप्रोच होगी, ठीक है। आपको हर टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपको उसकी असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है। और उसकी क्विजेज बाकायदा जो है वो हम आपसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैप बेस्ड अप्रोच होगी फॉर ईच क्लास, ठीक है। आपको वर्ल्ड मैप ड्रा करना सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का मैप ड्रा करना सिखाएंगे। उसके बाद जो है आपको
जितने भी, जिस तरह रशिया यूक्रेन वॉरफेयर की अगर बात करें, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉरफेयर के साथ साथ जहां आप उसका थेटिकली लिख रहे हैं, उसके साथ आप उसका मैप ड्रा कर दें, तो उसकी जो है वो सिग्निफिकेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्योंकि आपने अपने एग्जामिनर को जो है वो फैसिलिटेट करना होता है एट द एंड, ताकि उसको चीज़ें पढ़नी ना पड़े, उसकी आंखों के सामने नज़र आ रही हैं। ठीक है, ताकि उसको कोई चीज़ आपके पेपर से ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, वो आपके मार्कर्स के थ्रू, आपकी हेडिंग्स के थ्रू, ठीक है, आपके जो है वो बॉल पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, आपके जो है वो बोल्ड लाइंस के थ्रू, ठीक है, उसके बाद आपके चार्ट्स, ठीक है, मैप्स के थ्रू, हर चीज उसके पास जो है ना वो अहिया हो, वाज़ेह हो। जिस तरह ये देखे ना, ये लिखा हुआ है प्रेपरेटरी प्लान, ये बकाया इन चीजों से ज्यादा वाज़ेह है। ठीक है, तो इस तरह वो चीजें वाज़ेह हो। ठीक है, उसके बाद जो है हम वो आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस तरह जो है वो किन टॉपिक्स में मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और किन टॉपिक्स में जो है वो आप मैप के साथ जो है वो डिफरेंट जो है वो पाई चार्ट्स आपने किस तरह ड्रा करने हैं। उसके बाद टिप्स टू प्रिपेयर फैक्ट्स एंड डेट्स। ठीक है, कि फैक्ट्स को किस तरह याद रखते हैं, डेट्स को किस तरह याद रखते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है करंट अफेयर में, ओवरऑल सीएसएस में। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी कि आपने डेट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स को कौन से याद रखने हैं। ठीक है, और अक्सर इस तरह होता है कि सीएसएस में स्टूडेंट्स बहुत इरेलीवेंट चीज़ों को जो है ना वो देख रहे होते हैं, तो रेलिवेंट रहकर जो है ना आपके साथ वो फैक्ट्स एंड फिगर्स अपडेट शेयर किए जाएंगे। ठीक है, वो एक एक पेज होगा आपके पास। ठीक है, मैं आपके साथ पूरे सेशन में 2 पेज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उसमें हर चीज का फैक्ट एंड फिगर होगा। ठीक है, इवन के यू कांट इमेजिन दैट कि उसमें पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, ठीक है, अमेरिका, चाइना, जापान, इनसे जो है ना वो कंपैरेटिवली कंपेयर, अगर पॉपुलेशन का है तो मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ठीक है, जापान और अमेरिका। ठीक है, इस तरह कंपैरेटिवली वो सारी चीजें ना आपके साथ डिस्कस की आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है, तो वो सभी मिलाकर भी 2 पेजेस होंगे। ठीक है, बस आपने वही याद रखने हैं। ठीक है, वो एक ऐसी यार्ड स्टिक होगी कि आपका कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, आप ऐसे लिख रहे हैं, आप करंट अफेयर लिख रहे हैं, आप पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन या कौन कौन सा भी पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हर जगह आपके काम आएंगे। ठीक है, वो भी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हाउ टू राइट वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन इन द क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, क्योंकि हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन डिफरेंट होता है, वेरी कर रही होती है ना चीज़ें, जिस तरह इंसान ह्यूमन की जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हर क्वेश्चन का जो है वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है, वो किस तरह आपने लिखनी है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो जिस तरह हम 4 इयर्स के पास्ट पेपर जब डिस्कस करेंगे, जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, देखे ना, तो ये इसको हम डिकोड करेंगे, डिकोडिंग आपको सिखाएंगे, इसको डिकोड किस तरह करना है। ठीक है, डिकोड करने के साथ आपने इसका इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, इसको हेडिंग्स में किस तरह लेकर आना है। ठीक है, इसका जो है वो आप मैप जो है वो इसका चार्ट किस तरह आप दे सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स किस तरह आपने जो है वो देने, ताकि एग्जामिनर को वाज़ेह नजर आए। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ टू डेवलप क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, जो है वो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके पूरे सीएसएस में जो है वो बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। ठीक है, तो हम आपको ये भी सिखाएंगे कि हाउ टू डेवलप क्रिटिकल एनालिसिस, कि आपने अपना क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह आपने जो है वो बिल्डअप करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपके साथ डिफरेंट जो है वो रियल लाइफ जो है वो एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ साथ, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है, और रियल लाइफ जो है आपकी जितने भी डेली बेसिस के जितने भी आपकी डोमेन्स हैं, उससे जो है वो कंसर्निंग जो है वो एग्जांपल्स के थ्रू आप में ये चीज़ हम जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके साथ हम आपको थोड़ा इसका जो है वो एल्गोरिथम बेस्ड स्ट्रक्चर भी बताएंगे कि किस तरह आपने जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करना होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मजीद बातें भी करेंगे हम अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर बाकायदा एक लेक्चर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाउ टू ऐड मैप्स। ठीक है, उसके बाद पाई चार्ट, मैप्स के ऊपर बात हो चुकी है, पाई चार्ट्स आपने किस तरह डिस्कस करने हैं, पाई चार्ट्स आपने किस तरह जो है वो डालने हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट्स आपने किस तरह डालने हैं। ठीक है,
उसके बाद ग्राफ्स किस तरह डालने हैं, ठीक है। अब देखें ना, जिस तरह इकोनॉमी का टॉपिक है तो उसमें पाई चार्ट, फ्लो चार्ट डालने हो तो वो बहुत एक यूनिक और एक जो है वो एक यूनिक प्रेजेंटेशन होती है ना, ठीक है। तो हम आपको इसके साथ साथ आपकी पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी फोकस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट को अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी पेपर प्रेजेंटेशन प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्टूडेंट्स की, लेकिन उनकी पेपर प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, ठीक है। फिर उनको रिग्रेट होता है कि हमने तैयारी तो बहुत अच्छी की लेकिन जो है वो मार्क्स रिलेवेंटली कम आए। तो उसकी वजह यही होती है कि पेपर प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं जो है वो लूप लैग्स होती हैं, ठीक है, चीज़ें लैग कर रही होती हैं, ठीक है। अब देखें, इसी मकसद के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया है कि आपके साथ जो है ना कंप्रीहेंसिव प्लान में 45 टॉपिक्स, ठीक है, 45 टॉपिक्स के साथ आपके साथ जो है वो एमसीक्यू, जो कि अकेडमीज नेगलेक्ट कर देती हैं। बहुत सारी अकेडमीज हैं वो एमसीक्यू तो स्टूडेंट के बिहाफ के ऊपर छोड़ देते हैं। वो स्टूडेंट भी माशाल्लाह हमारे जैसी होती हैं कि वो भी जो है वो बस इसी तरह आप एज यू नो बेटर देन दैट ऑफ मी, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को भी करवाएंगे ताकि जो है आप देखें ना, आपने इतने टॉपिक्स करके जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप श्योर नहीं होते कि ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी। लेकिन 20 मार्क्स के पेट टाइम्स भी आप अगर 10 भी इसमें से ले लेते हैं, ठीक है, तो स्पीक्स वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो मॉक टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद इसलिए है कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को एक दफ़ा हम देख लें कि आपने पेपर प्रेजेंटेशन जो हमने आपको चीज़ें सिखाई हैं उसके ऊपर आपने फोकस किया है, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी हम जो है वो जो है इसको भी मद्देनजर रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमने मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और इसके साथ साथ हमने मॉक टेस्ट के साथ साथ आपकी असाइनमेंट्स भी डिज़ाइन की हुई हैं, ठीक है, जो है वो इसको पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। उसके साथ जो है वो रेफरेंस और कोटेशन, रेफरेंस इन ए क्वेश्चन, ठीक है, हाउ टू ऐड रेफरेंसेस इन ए क्वेश्चन। तो रेफरेंसेस को आपने किस तरह जो है वो ऐड करना है, जिस तरह इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी है, आप इकोनॉमी को टॉपिक कर रहे हैं तो अकबर जैदी साहब की बुक का रेफरेंस आपने किस तरह डालना है, ठीक है, उसको किस तरह हाईलाइट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो जिस तरह मैं आपके साथ ये देखें, वो ये एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, पैराग्राफ की शक्ल के अंदर ही वो उसको ऑथर को और उसका जो है ना वो बुक रेफरेंस डाल देते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट ये अच्छा तरीका नहीं है। इसको हाईलाइट किस तरह किया जाता है, ठीक है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस तरह आप पाकिस्तान पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री एंड एनातोल लीवान की बुक है, ठीक है, उसके बाद जो है वो इसका रेफरेंस डाल दें तो इसको किस तरह आपने देखना है। या आप अगर पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस मलिहा लोधी की बुक है, ठीक है, तो इसको आपने जो है वो इसका रेफरेंस किस तरह ऐड करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताता चले जाऊँ कि हम आपके साथ इस सेशन में 45 टॉपिक्स, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज प्लस मॉक टेस्ट, और उसके साथ साथ आपके साथ बुक रिव्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, अब्दुल सत्तार साहब की, ठीक है, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी अकबर असैदी साहब की, ठीक है, पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री एनातोल लिवान की, ठीक है, उसके बाद गवर्निंग द अनगवर्नेबल डॉक्टर इशरत हुसैन की, ठीक है, योवल नोवा हिरारी की 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, गोल्डस्टीन की बुक है, ठीक है, उसका रिव्यूज शेयर करेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, ब्लैंटन की बुक है, उसका रिव्यू शेयर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चंस, ठीक है, पॉल हारिस की बुक है, उसका रिव्यू शेयर करेंगे। पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस जहां लोधी की पाकिस्तान, उसके बाद जो है आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, उसके बाद इस तरह जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके बाद वाई नेशन फेल, ठीक है, इन सभी बुक्स का भी आपके साथ जो है वो रिव्यूज भी जो है वो शेयर किए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको एनालिसिस डेवलप करने में जो है वो आपको मदद मिले, ठीक है। तो इन जब हम सेशन में जाएंगे ना, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हो सकते हैं अभी क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग लेक्चर है तो जो चीज़ें मेरे जहन में मैं वही बताता चले जा रहा हूँ। जब आप हम लाइव जाएंगे उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, जो आपको लाइव में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है, जो हो सकता है मेरे इल्म में तो हो लेकिन मुझे अभी पता ना हो कि आपके लिए वो कितनी फ्रूटफुल है या नहीं है, कि जब वो आप क्वेश्चन करेंगे तो मजीद वो चीज़ें जो है वो इसी को कहते हैं ना कि इननेट आइडियाज़ का जो आइडियलिज्म जो है फिलोसफी पढ़े तो उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट है वो आइडियलिज्म का, जो कहते हैं इननेट आइडियाज़, आइडियाज़ जो है वो इननेट होते हैं, ठीक है, यानी कि
वो आपका जो है वो आप चीज़ें देखते हैं, आप वो रिफ्लेक्ट होकर फिर इस अब अच्छा ये लंबी डिबेट है, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन बस ये आप याद रखें छोटी सी बात कि फिलोसफी में एक स्कूल ऑफ थॉट है आइडियलिज्म का, ठीक है। अब वो किस चीज़ के पैरोकार हैं, वो हैं इन्नेट आइडियाज़ के, ठीक है। ठीक है, वो इन्नेट आइडियाज की जो है ना वो फॉलोअर है, ठीक है। इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इन्नेट आपके साथ में फिलोसफिकल चीज़ें भी डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि मैं फिलोसफी का बहुत जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है जनाब मेरा, फिलोसफी, ठीक है। उसके बाद और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है वो आपकी प्रेसिंग होती है वो अक्सर फिलोसफर्स चाहिए होती है, तो वो आपको समझने में भी जो है वो मदद मिलेगी, ठीक है। उसके साथ जनाबे वाला आपके साथ जो है वो रेफरेंसेस किस तरह आपने क्वेश्चंस में डालने हैं, ठीक है। बुक्स रिव्यूज के ऊपर मैंने बात कर ली आपके साथ टॉपिक्स। उसके साथ हम बैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बैच की ड्यूरेशन जनाबे वाला 9 अगस्त से जो है वो 21 सितंबर, नहीं नहीं नहीं, ये बैच जो है वो 15 अगस्त से, ठीक है। 15 इधर मैं चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये 15 अगस्त से 21 सितंबर तक 9 इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है। तो 15 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 15 अगस्त से 21 सितंबर तक क्लासेस होंगे आपकी, ठीक है। और 24 को आपका जो है वो मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मॉक का रिजल्ट जो है वो आपको 3 दिन दिए जाएंगे प्रेपरेशन। 24 को जो है आई होप सो दैट फ्राइडे आ रहा है, तो इसके लिए आपके पास संडे और सैटरडे संडे होगा, ठीक है। आप अच्छी से इसकी प्रेपरेशन करेंगे जो चीज़ें पढ़ी हैं। 27 को आपका मंडे वाले दिन मॉक होगा, ठीक है। उसके बाद नहीं सॉरी, 21 को आपका जो होगा जो है लास्ट लेक्चर। उसके बाद जो है वो 24 मंडे वाले दिन आपका मॉक होगा, ठीक है। 27 को आपका जो है वो मॉक रिजल्ट आएगा, ठीक है। 3 दिन बाद आपकी एवेल्यूएशन को इन डिटेल एवेल्यूएशन देखेंगे, ठीक है, हर पर्सपेक्टिव से 3 दिन में। उसको देखने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, 27 को, ठीक है, मॉक का। तो उसको बाद जो है हम 28 सितंबर में आपका जो मॉक में या ओवरऑल जो चीज़ें हुई उनको डिस्कस करेंगे कि मॉक में कौन सी चीज़ें जो है आपने गलतियां की हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और उनको जो है वो किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है इसके ऊपर मज़ीद बात की जाएगी, ठीक है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसकी जो है वो लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है ना ये डेट एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। आई होप सो दैट इसकी जो है क्योंकि स्टूडेंट इसमें थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं, तो इसलिए फिर डेट में एक्सटेंड करनी पड़ी है। तो 11 अगस्त जो है अब इसकी अब लास्ट डेट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। 11 अगस्त, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो सीट्स लिमिटेड है, ठीक है। तो कोशिश करें कि 11 अगस्त से पहले पहले इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। तो अगर आप करवा लेते हैं तो आपको जो है वो स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ठीक है, 25%, ठीक है। उसके साथ साथ जो है इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो जस्ट 3,999 रुपये है, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमने आपको टोटल 45 टॉपिक्स, ठीक है। 45 टॉपिक्स के साथ साथ जो है 45 टॉपिक्स के साथ साथ हमने आपको जो है वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, ठीक है, मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद बुक रिव्यूज, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें असाइनमेंट्स, क्विजेस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो ईच एंड एवरीथिंग जो असेंशियल्स हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है, रिसर्च शेयर की जाएंगी। और जस्ट फी जो इसकी है 3,999 रुपये है, ठीक है। इसमें काइंडली कंसेशन करना कि कहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसेशन का कहते हैं, तो आप थोड़ा सा बस इस चीज़ को मद्देनजर रख लीजिएगा कि टोटल 45 टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। और प्लस मॉक टेस्ट और प्लस आपके बुक रिव्यूज, ठीक है। और प्लस आपकी जो है जितनी भी प्रेजेंटेशन स्किल असाइनमेंट्स, क्विजेस, ठीक है। तो कंपैरेटिवली इट इज़ नथिंग, ठीक है। ये 3,999 नथिंग, ठीक है। तो ज़रा काइंडली इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि अकाउंट डिटेल्स मैंने इसके साथ शेयर कर दी ये आपके साथ, ठीक है। ये अकाउंट नंबर है, ठीक है जनाब। इसके ऊपर आप जो है वो ट्रांजैक्शन करने के बाद जो है ठीक है, ट्रांजैक्शन करने के बाद जो है आप हमें
एक ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो हमारे डेट होगी, ठीक है, उसके मुताबिक हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है जी। तो फर्दर क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, तो आप जो है वो फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है।